वालेकुम। मैथ के सफ़र में आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1B। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 3, जिसमें वो हमें क्या कहता है, इट इज़ गिवन दैट y इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n। ठीक है। अब यहाँ पे वो जो y है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, x की पावर n है। आपको पता होना चाहिए जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है, मतलब है कि अगर आपके पास टू क्वांटिटीज़ हैं, दो मिकदारें कुछ इस तरह हैं। फ़र्ज़ करें आप शुगर ले लें। अगर हम 1 kg शुगर लेते हैं, फ़र्ज़ करें उसकी जो प्राइस है वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास कुछ इस तरह, अगर 1 kg जो हमारे पास शुगर है उसकी प्राइस हमारे पास 100, ठीक है, रुपीज़ है, RS है। तो अगर हम 2 kg शुगर लेते हैं तो उसकी प्राइस हमारे पास क्या हो जाएगी, 200 RS हो जाएगी। ठीक हो गया। तो इसका मतलब कि अगर एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी भी, दूसरी मिकदार भी उसी ही रेशियो से बढ़े तो उसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहते हैं। तो यहाँ पे भी उसने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दिया है, 2x की पावर n, राइट डाउन द वैल्यू ऑफ n व्हेन। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे हमने n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो n की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, उसने हमें कुछ वैल्यू भी दी हुई है। y m स्केयर है, मतलब जो y है वो मीटर स्केयर में इज द एरिया ऑफ अ स्क्वेयर ऑफ लेंथ एक्स एम। जो हमारे पास जो एरिया है वो हमारे पास क्या है, y मीटर स्केयर में है, और जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास x मीटर में है। उसके बाद उसने हमें सेकंड पार्ट में y सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है। ठीक है। ऑफ y सेंटीमीटर इज द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब। ठीक है। ऑफ लेंथ, और जो उसकी लेंथ है वो हमारे पास क्या है, x सेंटीमीटर है। ठीक है। आए हम अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, जो y है वो हमारे पास क्या है, सिंस y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ठीक है, किसके है, x की पावर n। एंड उसके बाद अगर हम इसको क्या करेंगे, अगर इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखेंगे तो y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की पावर n है। यहाँ पे हम प्रोपोर्शनल का साइन खत्म करेंगे तो हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, कि x की पावर n, बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह है। ठीक है। प्रोपोर्शनल का साइन खत्म किया तो दरमियान में इक्वल का साइन लगा के k लगा देना, वेयर k इज कांस्टेंट। ठीक है। अब उसने जो हमें क्वेश्चन में एरिया ऑफ स्क्वायर दिया है, ठीक है, वो हमारे पास क्या है, y मीटर स्क्वायर है। ठीक है। और जो उसकी उन्होंने लेंथ दी है, ठीक है, पार्ट नंबर 1 में एरिया भी उसने दिया हुआ है और उसकी उसने हमें लेंथ भी दी हुई है। जो एरिया है वो हमारे पास देखें, एरिया इज इक्वल टू है हमारे पास किसके, y मीटर स्क्वायर में, और वो किसका है, स्क्वायर का, और जो उसकी लेंथ है वो x मीटर में है। तो यहाँ पे हमने वही गिवन डाटा जो उसने हमें दिया है वही लिखा है। ठीक है। और उसके बाद वी नो दैट, हम जानते हैं जो एरिया ऑफ स्क्वायर होता है, जो उसका फार्मूला होता है वो हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। ठीक है। अब जो एरिया है वो किसके इक्वल है, वो हमारे पास y मीटर स्क्वायर में है, और जो लेंथ है वो हमारे पास x मीटर मल्टीप्लाई बाय x मीटर। जब हम x को x से करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, बेस सेम है तो पावर इसकी भी 1 है, इसकी पावर 1 है तो पावर क्या हो जाएगी, प्लस हो जाएगी। अब मीटर को मीटर से करेंगे, इसकी भी बेस सेम है। ठीक है। जो पावर हो जाएगी वो हमारे पास प्लस हो जाएगी, तो ये हमारे पास मीटर स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पे मीटर स्क्वायर से कट जाएगा तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक हो गया। अब नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने क्या करना है, अब जो हमारे पास y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आया है, इसकी वैल्यू आपने क्या करनी है, आपने क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर देनी है। मतलब है इस y की जगह पे आपने ये वाली जो y की वैल्यू है वो आपने पुट कर देनी है। जब आप पुट करेंगे, ठीक है, नो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन नंबर 1, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 जिसको नाम दिया है उसमें हमने y की वैल्यू पुट कर दी, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास कि x की पावर n आ जाएगा। अब हमने क्या करना है, कंपेयरिंग x, हमने x को कंपेयर करना है, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू चाहिए, हमें n की वैल्यू चाहिए। तो क्या करेंगे, k को आप स्किप कर दें या लेट कर लें, k इज इक्वल टू आप 1 कर लें, क्योंकि ये हमारे पास एक कांस्टेंट है। ठीक है। तो हमने कांस्टेंट की जो वैल्यू हमने लेट कर ली वो हमारे पास क्या है, 1 है। जब हम इधर k की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बन जाएगी वो हमारे पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, x की पावर n हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हमने तो n की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारे पास n की वैल्यू आ जाएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, n इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, जब बेस सेम हो, दरमियान में इक्वल का साइन हो, तो जो पावर होती है वो भी आपस में क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। अगेन व्हेन बेस आर सेम, अब इसमें देखें जो x है इसकी बेस हमारे पास है, यहाँ पे जो हमारे पास x बेस है यहाँ पे भी x बेस है। व्हेन बेस आर सेम देन पावर्स आर इक्वल। ठीक है। इसका मतलब है कि बेस सेम है तो इसकी जो पावर होगी वो क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब है कि n इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ जाएगा। ठीक हो गया। इसका सेकंड पार्ट है, उसमें वो क्या कहता है, उसने हमें वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब,
ठीक है। सेकंड पार्ट में उसने हमें वॉल्यूम भी दे दिया और उस जो वॉल्यूम की जो लेंथ है क्यूब की जो हमारे पास लेंथ है उसने हमें वो भी दे दी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब है जो हमारे पास वाई सेंटीमीटर क्यूब है और जो लेंथ ऑफ क्यूब है वो हमारे पास एक्स सेंटीमीटर है। वो वी नो दैट, हम जानते हैं एरिया ऑफ क्यूब जो होता है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, वो हमारे पास लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, मतलब है 3 टाइम अगर हम लेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो हमारे पास क्या आ जाता है, उस क्यूब का एरिया आ जाता है। ठीक है। अब एरिया ऑफ जो क्यूब है वो गिवन है, वो हमारे पास वाई सेंटीमीटर है, जो लेंथ है वो हमारे पास गिवन है, मतलब है कि एक्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एक्स सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय एक्स सेंटीमीटर। अब बेस सेम है तो पावर हमारे पास क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, एक्स एक्स एक्स। ठीक है, इसकी भी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है तो इसकी पावर 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि बेस इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है, इसकी भी सेम है। ठीक है, तो पावर तीनों की ऐड करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। जिस तरह हमने एक्स की पावर हमने ऐड की, इस तरह हमने सेंटीमीटर की भी पावर हमने प्लस कर ली तो वो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, अब आगे आ जाए, सेंटीमीटर क्यूब से कट जाएगा। ठीक है, बाकी हमारे पास y इज इक्वल टू हमारे पास एक्स क्यूब आ जाएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 को हमने इस्तेमाल किया। ठीक है, वहाँ पे हमने क्या किया, y की वैल्यू आपने इक्वेशन नंबर 1 में इधर यहाँ पे y की वैल्यू जो हमने फाइंड की है इधर, ठीक है, वो हमने क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। जो y की वैल्यू हमारे पास एक्स क्यूब आ रही है, ठीक हो गया, तो यहाँ पे देखिए y की जगह पे एक्स क्यूब पुट कर दिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहाँ पे हमारे पास जो k है वो आपके पास कांस्टेंट है, अगर आप उसको स्किप कर दें तो फिर भी ठीक है, अगर आप स्किप नहीं करते तो आप लेट कर लें, के इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, 1 है। ठीक हो गया। अब जब के की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो बाकी हमारे पास जो इक्वेशन बच जाएगी एक्स की पावर 3 इज इक्वल टू एक्स की पावर n। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, कंपेयरिंग कर लेना है एक्स को, हमें तो n की वैल्यू चाहिए। ठीक है, जब हमें n की वैल्यू चाहिए तो हम क्या करेंगे, आपको पता है कि व्हेन बेस आर सेम, अब इधर भी बेस एक्स है इधर भी बेस एक्स है, दरमियान में इक्वल का साइन है। जब बेस सेम आ जाए जो पावर होती हैं वो आपस में क्या होती हैं, इक्वल हो जाती हैं। तो यहाँ से हमारे पास हमने क्या किया, कंपेयर किया, बेस सेम है तो n इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ से हमने क्या किया, एक हमारे पास n इज इक्वल टू हमारे पास 2 आ रहा है और दूसरा जो हमारे पास n है वो किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है। इस तरह हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर आ रहा है हमारे पास 3 वो हमारे पास कंप्लीट हो जाएगा। ठीक हो गया। तो इसके साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहिए। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।